और मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि किसी भी क्षण परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं। अब से कुछ ही देर में परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के बोर्ड एग्जाम हुए थे। इस बार बोर्ड पैटर्न पर यह एग्जाम दिया गया था और इस बार जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि जिस किसी छात्र छात्रा के यदि कम अंक आते हैं तो उसे दोबारा मौका दिया जाएगा परीक्षा देने की। नमस्कार। और रिजल्ट लाइव हो गया है। स्कूल्स को जैसे कार्यक्रम खत्म होगी उसके बाद अवेलेबल रहेगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक आंकड़े आपके सामने हैं। इस बार आप सबको विदित है, पिछली बार केवल शासकीय शालाओं का परीक्षा हुआ था। इस बार अशासकीय शालाओं और माननीय मंत्री जी का विशेष प्रयास से मदरसाओं का भी परीक्षा हम लोगों ने कराई थी। और 5वीं में कुल 1,03,000 शालाएं भाग लिए सब मिला के, और 8वीं में 52,000 शालाएं भाग लिए। अगर आप देखेंगे दोनों मिला के 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर आप दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट, कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं और इन शालाओं में ग्रामीण और शहरी कितना था और बालक बालिकाएं कितना था। ऑब्वियसली आप देखेंगे 90% सरकारी स्कूल के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और केवल शहरी क्षेत्र से 10% बच्चे आते हैं स्कूल की संख्या के मान से। और ऑब्वियसली हमारे शालाओं में बालिकाएं ज्यादा पढ़ती हैं। अगर आप अशासकीय का आंकड़ा देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा शहरी क्षेत्र में है, 55% शालाएं शहरी क्षेत्र में है। और बालक बालिकाओं का ब्रेकअप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखता है। एक चिंता का विषय है। पेरेंट्स बालकों को सरकारी शाला में भेजते हैं ऐसा समझ में आता है, और बालिकाओं को और बालकों को अशासकीय शालाओं में भेजते 56 और 43 का है। मदरसों में भी लगभग बालक बालिकाओं का प्रोपोर्शन उसी मान से है। नेक्स्ट, ये उसी का एक पाई चार्ट है। नेक्स्ट, अब इस साल पिछली बार भी हम लोगों ने एक बहुत एडवांस्ड आईटी सिस्टम बनाए थे राज्य शिक्षा केंद्र के इन हाउस टीम के द्वारा। इस बार उसको और हम लोगों ने एनहांस किया। एनहांस करने के बाद बच्चे का पूरा प्रोफाइल हम लोगों ने क्रिएट किया जिसमें 9 डाटा पॉइंट्स थे। जब आप आगे देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने इतना डाटा किस उद्देश्य से कलेक्ट किया। और 12,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाया हम लोगों ने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिव्यांग बच्चों को ये सुविधा दी गई कि उनको जहां सुविधाजनक है, अगर उनका हॉस्टल एक जगह पर है वही परीक्षा देना है, उनके बाकी स्कूल के बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं बट उनके लिए विशेष सुविधा हम लोगों ने दिया था। अगर उसका घर के सामने घर के पास कोई एक परीक्षा केंद्र में है उनको परीक्षा देना है, वो सहूलियत हम लोगों ने दिया था। और ऑनलाइन सिस्टम से एग्जाम का अटेंडेंस उसी दिन हम लोगों ने कैप्चर किया था। नेक्स्ट, फिर मूल्यांकन में हर ब्लॉक में एक मूल्यांकन केंद्र स्थापना की गई थी। पिछली बार कोविड के कारण आंसर स्क्रिप्ट उसी ब्लॉक में था, इस बार एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में गया। और यहाँ थोड़ा मैं आपका ध्यान इस बात के लिए आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही एडवांस सिस्टम से हम लोगों ने हर मूल्यांकनकर्ता का प्रोफाइल क्रिएट किया। अगर कोई भी पेपर कौन सा मूल्यांकनकर्ता ने जांचा है वो सिस्टम से हम देख सकते हैं। और जिले का एक किसका कितने छात्र पास हुए हैं और कितनी छात्राएं आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इसके जैसे खत्म होते ही मैं आपको दे दूंगा। हर विकासखंड में विकासखंड से बाहर पेपर गए
प्लीज आपसे आग्रह है कि मीडिया के साथियों से आग्रह है सर अभी थोड़ा सर मेरा आग्रह है सर आप सभी लोग फिर क्या करेंगे परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है पिछले बार नहीं, की बात करें तो जो परिणाम जारी हुए आप वो परिणाम जारी है विकासखंड से दूसरे विकासखंड में गया और जिला मुख्यालय का दूसरे जिले में गया है पेपर, ताकि उसमें किसी तरह का अनावश्यक दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट, यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक शासकीय सिस्टम में सीबीएसई करता है, बट किसी राज्य ने इस तरह का इवैल्यूएशन ट्राई नहीं किया। हर क्वेश्चन का मार्क्स एंट्री हुआ है, हर क्वेश्चन का, केवल टोटल नहीं है। और लगभग 70 करोड़ डाटा पॉइंट्स हम लोगों ने हैंडल किया है, उसमें 60 करोड़ डाटा पॉइंट्स है वो एग्जाम का आइटम के रिलेटेड है। तो पूरा टीम ने इसमें मेहनत किया है। हमारा एपीसी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी, एमएस कोऑर्डिनेटर्स, जिला प्रोग्रामर, संस्था प्रमुख, ऑब्वियसली शिक्षकों के सहयोग के बिना इतना बड़ा काम संभव नहीं था। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, इस प्रोग्राम के तुरंत बाद परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। संस्था प्रमुख अपना संस्था का बच्चे अपना रोल नंबर डाल के देख सकता है। और जैसे मैंने कहा कि 60 करोड़ डाटा पॉइंट्स टीचर्स ने एंट्री किया है, और किसी दिन जब वैल्यूएशन चल रहा था लगभग 5 करोड़ पर डे एंट्री हुआ है। नहीं हुआ है, फिर भी अगर कई ह्यूमन एरर से किसी का एंट्री गलत हुआ है, कुछ हुआ है, उसको सुधारने की पूरी व्यवस्था है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल वाले और किसी छात्र को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सिस्टम में उसके लिए प्रावधान बनाया गया है। और जिलावार तो परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं।